Hello guys, welcome to the Sanskrit classes again. And sorry for delay. आप लोगों को इतनी देर वेट करना पड़ा, उसके लिए I'm really sorry. आज आप लोग को यहाँ पर इस पे स्पेशल पॉइंट्स के लिए बताया गया है, जैसे कि आज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं संचित स्टाइल स्पोकन इंग्लिश। आपके अब तक की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला गया संचित स्टाइल में, बेसिक से लेकर हायर तक, इसे बोलते हैं स्कूल से शिखर तक। Now I will train you that how can I speak and how I'm speaking in flow. So you will learn this thing from basic. Okay, you will get from this basic and you can complete the advanced package here also. So just come to the point, guys. What I'm just going to say, let me tell you one thing. This is Sanchit style book. It's English, okay? And as also thanks to my reader who used to give me so much affection, Sanchit Shrestha. According to the latest amendment, this is book. And now I'm just going to tell you one thing. As you can see, there is a contact number of Sanchit sir. It means mine. And for more inquiry, you can contact there. And you can for further information, if you want to get the information, so you can see the following page, a link, and you can get the information in the contents in the list of the YouTube में जो आपकी नीचे लिस्ट आती है, you can get there. आप वहाँ पर जाकर के फॉलोइंग पेज का लिंक देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल का देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द कंटेंट क्या है इसका. सेक्शन ए है पार्ट 1. देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट हैं. पहले पार्ट में आपको पार्ट 1 में कंप्लीट कराया गया सेक्शन ए, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश बाय संचित सर ये कराया गया. फर्स्ट में आपको दिखाया गया इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज. तो इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज क्या होता है, सीधे हम आपको ले चलते हैं बुक के ऊपर. यहाँ से बताएंगे तो मे भी आपको समझ में नहीं आएगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी. सो आप जैसे ही जानते हैं संचित सर आपके कॉन्टेक्ट में कभी किसी कॉन्टेक्ट जब से आया तो आज तक कभी भी मैंने आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है. सो यहाँ पर अपने 1 to 10 सबसे पहले यहाँ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट. ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इंसान के लिए. उसका साउंड, स्लैंग कैसा है, मतलब उसका एसेंट कैसा है, और फिर उसके बाद जरूरत होती है उसकी कमांड होना कम्युनिकेशन पर. और जब वो पार्टी फंक्शन में जाए तो कन्वर्सेशन तो जरूरी कर सके. अगर कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ रट लिए बट आता कुछ नहीं है. और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ये होता है आपका पर्सनल, ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आते हैं. एनकाउंटर, फिर हमारी छोटी छोटी बातों पर किसी न किसी से वो जरूर जाती है बहस, छोटे चाहे सीरियसली हो चाहे नॉर्मली. देन बेसिक ग्रामर साउंड, फिर उसका आपके फ्रेजेस जैसे एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस में कोई भी एटीट्यूड, कोई भी बंदा हो एटीट्यूड, आप यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए तो हर एक की प्रॉब्लम है सर फ्रेजल वर्ब नहीं तैयार होते हैं, फ्रेज तैयार नहीं होते हैं, इडियम्स तैयार नहीं होते हैं, और जितने याद करते हैं उतने सब भूल जाते हैं. I will give you the offline class, you will learn there. And if you want to get the online classes, you can get the link there. ओके, वहाँ पर लिंक लिखेंगे. लिंक से पहले आपको जो नंबर दिया है उसमें आपको लिखने देना सीधे ऑनलाइन स्टूडेंट. ओके, और वहाँ पर आपको पैकेज की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी. और आपका फ्रेजेस के बाद आप इट आता है और लेट आता है. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. जस्ट कम टू द पॉइंट. फिर मोडाल सेक्शन आपको आता है. फिर मोडाल सेक्शन से जस्ट पहले आपको आता है, यहाँ पे आप नहीं पढ़ने की बात जाते हैं. थोड़ा सा लेट मी कम बैक टू द पॉइंट. ठीक, आपने देखा यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे. सब लेट के बाद आता है आपका, लेट के बाद जरूरी होता है देयर क्यों होता है, देयर प्लेसेस के लिए होता है. देयर इज अ पार्टी एंड आई एम गोइंग टू वर्क देयर, आई एम गोइंग टू डांस देयर. ओके, सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इफ आई एम गोइंग टू स्पीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो अबाउट दिस थिंग दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, that's the girl, okay, that's the boy. सबसे पहले उंगली उठाने की जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए. सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है. इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. उसके नीचे एमवी आ जाता है, मोडाल वर्ब, फिर उसके नीचे पीवी आ जाता है, फ्रेजल वर्ब, अरे बहुत कुछ है. सीधे हम 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अगर कॉमनली आना शुरू हो गया, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, देन डजंट मैटर फॉर दिस, कोई इशू नहीं करता है कि क्या आता है जाने में. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर सेक्शन बी, ग्रामर पार्ट में सबसे पहले आपको बताएगा पिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पीसीटी, पीपीसीटी, पिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पीसीटी, पीपीटी, पीपीसीटी एंड फिट, एफआईटी मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एनएफसीटी, एनएफपीटी एंड एफपीसीटी. These all are the completed parts. Okay, this is called 12 sets. Section B में आता है ये. The next come to the point,
सेक्शन सी, मोडाल। व्हाट इज मोडाल? मोडाल क्या है? सिचुएशन का संचय। These are situations. मोडाल आपकी स्थितियों को बताती है कि मोडाल होता क्या है, मोडाल का काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले हैज है तो उसे पास्ट में हैड, हैज टू हैव टू हैव टू, ये प्रेजेंट और प्रेजेंट इधर दिया गया, एक पास्ट दिया गया और ये फ्यूचर है। फ्यूचर में भी पता है, यू नो दैट फ्यूचर में भी प्रेजेंट एंड पास्ट होता है। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, आई वुड लाइक टू टेल यू, होता डिफरेंट, होता क्वाइट डिफरेंट, बट होता क्या हम लोग ज्यादातर कैन भी लगाकर कुछ भी चला देते हैं। डजंट, इट इज अ ग्रेट मैटर। यही तो मैटर करता है ज्यादा कि शुड मस्ट क्या है, हर जगह पे चाहता के लिए वांट नहीं लगता है, नीड नहीं लगता है, हर जगह पे नहीं। मुझे जल्दी में है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे देर हो रही है तो आई मस्ट गो। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आई शुड गो या आई वांट टू गो, नहीं, आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग आपका सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो को पॉज देकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैगर्स हैं। ओके, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में सिचुएशंस दी जाएंगी जिसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट 1 हर टाइम आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप ये जैसे देख सकते हैं कि मैंने अब तक के अपने 4 साल के करियर में चीजें मैंने जरूर बताया है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उस पर चेकआउट जरूर मारो एक बार, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जस्ट चेक दिस थिंग। रिजल्ट आता है, दैट्स अ गुड थिंग, सिलेक्शन होता है, इट्स वेरी गुड थिंग। बट अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी काम है, रिजल्ट तो कोई भी ले आ सकता है, पर्सनालिटी डेवलप करना सब बियॉन्ड ऑफ द लिमिट, सबकी बस की बात नहीं होती है। ओके, सो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट 2 यहाँ पर आता है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 आता है एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट कैसे बनाया गया है? यहाँ पर एडवांस पार्ट में सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपको कंप्लीट पर्सनालिटी दी जाए, कंप्लीट पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग इन प्राइवेट सेक्टर, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप पकड़ा देते हैं, सर एक ईमेल कर दीजिए, ईमेल करना है तो हमें पंक्चुएशन, अब लोग कहते हैं सर पंक्चुएशन तो ऑलरेडी मुझे आती है, लैपटॉप करेक्शन कर देता है, लैपटॉप करेक्शन कर देता है। सपोज दैट उन्होंने सारी खाली सिर्फ आपको पंक्चुएशन सिस्टम हटा दिया, वर्ड वर्ड दे दिया, जरा एक बार लिख के दिखाइए कुछ ईमेल करा, अब आपको कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे क्या लगना नहीं पता, कन्फ्यूजन। क्यों जुगाड़ में जाए? हमेशा से इंडिया में चलती जुगाड़, क्यों जुगाड़ पे जाए? इरेज द जुगाड़। ओके, जुगाड़ पे चल के आज की कंडीशन ऐसी हो गई है, वी आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 80% अनाज है, सारी फैसिलिटीज हैं, आफ्टर दैट वी आर नॉट सक्सेसफुल। इसका रीजन ये जुगाड़ है। कंजक्शन, सॉरी फॉर दैट, डोंट गो ऑन द टॉपिक, जस्ट कम टू द पॉइंट। उस टॉपिक पे नहीं चलेंगे, जरा यहाँ पर देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब के थ्रू कैसे कन्वर्सेशन करें और उसका प्री पोजिशंस को सेट कैसे करें, उसका डिफाइन करते हैं पोजीशंस को, उनमें इसमें पोजीशंस को सेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी। इंपेरेटिव सिचुएशंस, कैस्टिव वर्ब, स्पेशल केसेस, इंटरजेक्शन, उसके एक्सप्रेशन, इंटरजेक्शन में आपको एक्सप्रेशन की तरीके से सिखाया जाएगा कि हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करूं। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? अभी आर्टिकल में आप लोगों ने पढ़ा होता है ए एंड द, वेरी इजीली। अगर बहुत इजी है तो ये बताइए, एसएससी और ये सीडीएस और इन सब रिटन एग्जाम्स में अटक क्यों जाता है? अटक जाता तो उसको यहाँ पर स्पीचेस, स्पीच क्या है? अभी तक हमने पढ़ी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट नरेशन, बहुत कुछ, बट रियलिटी में जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन समझ में आता है। और कॉपी पेन हटा दिया जाए हमारे सामने से तो हम लोग वी आर नथिंग। सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर सब सीखना है। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे देन वी डू नॉट हैव नीड टू लर्न ऑल थिंग्स। उसके बाद टेस्ट, DIS क्या है तो क्लास में बताएंगे, हर लोग बता देंगे। और सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस में आपको प्रैक्टिस सेट 3 मिलेगा, इसमें 3 टाइप के सेट मिलेंगे। सिंथेसिस पूरा उस पर स्पीच के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा। फिर उसके बाद पोजीशन सेंस, जैसे कि वन डे शी वाज नेक्स्ट टू मी, एक दिन वो मेरे बगल में थी, ओके, एंड नेक्स्ट डे शी गॉट मैरिड। इज इट क्लियर? अगले दिन की शादी कर दी गई। क्यों? क्योंकि रीजन था जब वो नेक्स्ट टू में बैठी थी, उसका नंबर पहले आ गया, मैरिज लाइन में बैठी थी। ओके, तो इस तरीके से हम आपको टॉपिक क्या होता है, मैं अपनी क्लास में कभी भी ये नॉनसेंस टॉपिक नहीं लेता हूँ कि तुम सिलाई करते हो, तुम पढ़ाई करते हो। रीजन इज दैट बच्चों का मूड उस वजह से स्विंग कर जाता है, कुछ नहीं आता। मेरा अगर रिजल्ट नहीं आता सबसे ज्यादा, there's only one reason behind this, बच्चों को उस चीज में दिलचस्पी है जो उनकी सोसाइटी की लैंग्वेज है। इंटरव्यू में भी उस चीज की दिलचस्पी होती है, इंटरव्यूअर भी उस चीज में देखता है कि इंटरव्यूअरी कैसा है, वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। कंपनी का डेटा तो किसी को भी पकड़ाया जा सकता है, बंदर को पकड़ा तो वो भी काम कर जाएगा। तो हैबिचुअल एक्शन है,
पर हमारी रियल में पर्सनालिटी हमेशा एक्शन कवर करती है, ना कि बुकिश नॉलेज पर। बुकिश नॉलेज आल्सो इम्पोर्टेंट, पर साल भर 2 साल में तो करते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह जाएंगे पढ़ने के लिए, इजिली आप वहाँ पर बढ़िया सर्वाइव करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर कम टू द बुक। अब हम यहाँ पे कंप्लीट पैकेज के साथ आगे बढ़ते हैं, और जब एडवांस पार्ट में आप जाएंगे, उसके बाद एडवांस पार्ट में आपको ये बताया जाएगा यहाँ पर। ओके, एडवांस पार्ट में यहाँ पर गाइस आपको ये बताया जाएगा इसमें कि न्यूज़पेपर, नॉवेल, ओके, एंड सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे लाइव न्यूज़पेपर दिखाया जाएगा। स्क्रीन पर न्यूज़पेपर आपका न्यूज़पेपर आएगा, उसको समझाया जाएगा कैसे आपको रीडिंग करनी है, कैसे हाउ टू फाइंड आउट द थिंग्स। ओके, इट्स वेरी इजी एंड वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइस। आपको ये पढ़ने के बाद यहाँ से नॉर्मली जाना है, आपको PDF पे देखना है, आवाज तो भी मत जाना। ओके, आपको यहाँ पर ऐसे न्यूज़पेपर आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पर आप पूरे कोर्स का न्यूज़पेपर आप देखेंगे। यू विल सी द न्यूज़पेपर, पर आपको 3 मंथ में मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाऊंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सबकी तरह नहीं करती मैं सब कराऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इट मस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल इट शुड बी गुड। ओके, रीडिंग एंड ऑल इट इज अ डिफरेंट पार्ट। ये तो सबसे टफ न्यूज़पेपर द हिंदू होता है, तो बहुत आसान चीज है कि कम्युनिकेशन करना और फिर रिटन ट्रांसलेशन करना, बट ये सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट हो जाता है जब हमको न्यूज एड्रेस करनी होती है, कहीं पर न्यूज रीडिंग करनी होती है, परफॉर्मेंस देनी होती है बाय द न्यूज़पेपर। बहुत दिक्कत हो जाता है। आपको एक न्यूज़पेपर मिलेगा और न्यूज़पेपर की थ्रू अपनी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, आपको हेडलाइन कैसे सॉल्व करनी है, क्या क्या न्यूज़पेपर में, रियल में न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हिंदी का न्यूज़पेपर भी आ जाता है कि आप पूरा पढ़ पाते हैं, नो कांट, बिकॉज रीजन इतना टाइम ही नहीं मिलता आजकल, और ना इतना लंबा पढ़ना चाहता है, ना इतना लंबा याद रख पाओगे। नाइटली थिंग्स पढ़ेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, इजीली लर्न। वहाँ पर आपको उसके बाद आपको नॉवेल पढ़ना सिखाया जाएगा, उससे वोकैबुलरी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। वी डू नॉट हैव टू रीड, ओके, वी डू नॉट हैव नीड टू लर्न दिस। अब आपको दिखाना वोकैबुलरी आपको कैसे पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर वोकैबुलरी आपको पढ़ाने का बेसिक पॉइंट, दिस इज द बेसिक फंडा, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द वोकैबुलरी। जैसे कि आप यहाँ पर दिखाया गया वोकैबुलरी, यू कैन सी हियर, जैसे आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, वॉच। अब हमको आपको समय बताना है, आपको समय बताना है, तो हम समय कैसे सिखाते हैं। समय आपके सामने खुद आ जाएगा, इधर का पास और इधर का ट्यू में इतने बजने वाला है, इतना बजने में कम है, और यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन दिखाई जाएंगे। एंड यू हैव वॉच and I have also watches, okay, in my institute, and you can see the guide and easily you will learn. अब हम उन चीजों को पहले हम टारगेट करते हैं जो हमारे सामने हैं। हम ऐसे डायरेक्टली वो क्या बुल्ली पर वर्क नहीं कराते हैं, कर्चू को क्या कहते हैं, बेलन को क्या कहते हैं, there is only one reason behind this, क्योंकि बच्चा सबसे पहले वो सीखता है जो उसके सामने मौजूदा है। मौजूदा उससे पहले हमारी घड़ी एवरीडे सब ये कहते हैं, टाइम पढ़ो बेटा, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, सर ये बता दें इतने बजे बैच है, कितने बजे उतने बजे, टाइम ही फंसता है, टाइम ही नहीं समझ बोल पाते हो, फिर बोल ही देते हो। सेकंड पॉइंट इज अभी तो वोकैबुलरी सिस्टम हो गया, आपको बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके, एज यू कैन सी, और यू कैन सी दिस अबाउट द ऑथर। इस बुक में आपको मैंने ये बता दिया है, कोई ज्यादा बकवास कुछ नहीं, कोई बकवास चीजें लिखी है। This book is written by Sanjay sir with a lot of experience to seeing the current need of students। आपको जो current need को देखते हुए यहाँ पर मैंने ये बताया, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला एक रखा है जिसको बोलते हैं 1/6, बार बार रूल नहीं बदले, बिकॉज बार बार रूल बदलने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो तो बिकॉज ये मुझे तो हर टीचर कहता है ऐसे तो बड़ा आसान है, बच्चा ये कैश नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा। कभी मत कहो कि आप कर नहीं सकते, ये वो तो कहते हैं जो बिल्डर, कभी बिना आपको नहीं कहता कि कर नहीं सकते। अगर कर नहीं सकते तो फिर क्या हमको बचपन में संजय सर वहाँ पैदा हुए थे या फिर इसको इन कोर्स ने बुक पूरी कंप्लीट कर डाली। सो हाउ, बिकॉज टाइम को मैनेज करना पड़ा, यूटिलाइज किया था। आपके उसके बाद आपको जो विजिट करना है, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो पेज पर जाएंगे आप, और ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस आपका यहाँ पर चपेड़ा पुलिया के कमलेश्वरम के पास जो 2nd फ्लोर है, अब वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हम बात करते हैं लेक्चर 1। जैसे हमने पार्ट 2 में क्या आपका डिवाइड ऐसे होगा, एक साइड में डे होगा, एक दिन में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेक्चर
आपका सेक्शन ए में पार्ट ए का सेक्शन ए, और पार्ट 1 का सेक्शन ए लेक्चर यहाँ पर डी। इंट्रोडक्शन इज अ लैंग्वेज, ये है लेट्स गो टू लर्न सेंटेंस स्टाइल। इंट्रोडक्शन विद स्पोकन। इंट्रोडक्शन हम पहले भाषा से कराएंगे, इंट्रोडक्शन आपका लिखवा देंगे। पहले आप नहीं जाते हो, आपको कुछ पता चाहिए। अब आपको यू डू नॉट हैव नीड टू फाइंड आउट द बुक्स एंड नोटबुक, उसके साथ आपको ज़्यादा रजिस्टर में जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जगह आप लिख कर रखते हो उतना ज़्यादा भूल जाते हो। कॉमन सेंस के बारे में जो मैंने पढ़ाया आपको यहाँ मिला, नोट यहाँ पर मिल जाएगा। मैं नोट पढ़ने के बाद क्या पढ़ा, और किसी सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, जब भी पढ़ा कर तो ओरल तो लास्ट में स्टार्ट में उसका मोरल आपने क्या पढ़ा वो जरूर लिया करो। उससे क्या होता है, अगर 10 चैप्टर्स पढ़े और उसके बाद मैंने आपने एक वीक में 10 चैप्टर्स ऐसे पढ़ लिए धीरे करके, ठीक है, पूरा मोरल मुझे अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, आराम से पढ़ लिया। फिर संडे के दिन मैंने उसको ओपन किया, क्यों, तो मैं मोरल समझ लूंगा, इजीली मैं पास अच्छे नंबर होगी, गारंटेड नॉलेज मिलती है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, स्पीकिंग भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपको कैसे बिहेव करना ही बताया था, पीटी क्लासेस क्या है और विशेष क्या है, और यहाँ तक कि विशेष में कॉम्पिटिटिव थिंग्स बताई जाती हैं, वो वाले विशेष नहीं। मैं ऐसे आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग सीखें, आपका कॉम्पिटिटिव भी निकलेगा। ओके, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटिव में भी यू विल गेट द हेल्प। ओके, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर विशेष आ रहा है, तो आप देख सकते हो मीटिंग से पहले ग्रीटिंग होती है, फिर मीटिंग होती है। मिलते किसी की आप हाथ नहीं पकड़ लोगे, हाउ आर यू, और अगर आप ऐसा बोलते हो तो फिर समय में एएम को एंटी मैरिडेंट, पीएम को पोस्ट मैरिडेंट, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आप छोड़ देते हो, वो ही जाके ब्लेंडर करते हैं आपके आगे। द नेक्स्ट, आप किसी से कभी हाउ आर यू नहीं बोलोगे। आप फोन करा आपने मुझे, तो आप देखोगे पहले कि मैं मेरा शेड्यूल क्या है, डायरेक्टली नहीं हाउ आर यू सर, अरे मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मेरा हालचाल कैसे पूछ रहे हो, पहले देख लो दैट आई एम इंटरेस्टेड और नो, मैं आपसे इंटरेस्टेड हूँ बात करने में या नहीं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तब क्या बात करें, क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज यार, हम बात करते हैं ऐसे, आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी जाएगी स्पीकिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी स्पीच कराई जाएगी, और इंग्लिश स्पीच, सॉन्ग, न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़ सब्जेक्ट कराई जाएगी। बट ये शुरू के 1 मंथ 2 मंथ में नहीं, उसके बाद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन है। उसके बाद आपको इसी तरीके से पूरी बुक, यहाँ सबसे खास बात है आपको एग्जाम्पल बनाए दिए जाएंगे। कुछ लोग इसका निगेटिव निकाल सकते हैं, मेरे स्टूडेंट तो अच्छे निकालते हैं, बच्चे हमारे जानते हैं जैसे उनके मस्त रहते हैं, ठीक है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एज यू कैन सी। ओके, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा क्लियरली से, देन यू विल गेट द थिंग्स, आप इजीली आप उन चीज़ों का सॉल्यूशन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पर दिया होगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई। फिर जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना स्ट्रक्चर के, लास्ट में हमेशा लास्ट में देता हूँ आई एम, फिर उल्टा तरह जब कर रहा तो कुछ करेंगे नहीं, वर्ब को ही लेते हैं ना, कोशिश, आई एम ट्राइंग। ओके, की होता है आपकी तरफ, टू आपने मेरी तरफ, तो फ्रॉम, हमने आपसे फीस ली तो मैंने फ्रॉम, आपने मुझको फीस दी तो टू, ठीक है। इस तरीके से आप कंडीशन लगाते हैं, आई एम ट्राइंग टू, ठीक है। बताना यहाँ पर टेल हो जाता है, पर एक चीज याद रखिएगा, ग्रामेटिक वर्ड और स्पीकिंग दोनों में थोड़ा सा नहीं कहेंगे, क्वाइट डिफरेंस होता है। अगर आप प्रोफेशनली बोलना चाहते हैं, आप एक ग्रामेटिकल की जगह पर एक मीन्स एक्सपीरियंस, तो ऐसी आप लैंग्वेज बोलना चाहते हैं एडवांस लेवल की, हाई प्रोफाइल सोसाइटी की, तो आप बार बार आई एम तो नीचे आई एम टीचर, आई एम ट्रेनर, आई एम नहीं, एक बार में ऐसे नहीं बोलेंगे, आप ऐड कर करके बोलेंगे, जो सिमिलर उसे हटा देंगे, सब्जेक्ट सिमिलर तो हटा देंगे, सिमिलर तो हटा देंगे, बार बार कॉमा नहीं बोला, आई एम टीचर, आई एम ट्रेनर, कॉमा नहीं, एक वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसे हमको बोला रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम एंड ऑल माय टीचर्स, नहीं, हायर अथॉरिटी क्या, डिग्निटीज, ठीक है। डिग्निटीज को बोलना है इस तरीके से कि सभी उसी में आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये चैप्टर काम आता है, पूरा रिटन स्पोकन में लगा दूंगा। ओके, आई एम ट्राइंग टू टेल, ओके, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू टेल, ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
पर एक चीज याद रखना, मैं बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ, पर इसमें अगर बाई चांस मैं वो बात कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, इज इट क्लियर? एंड इसी तरीके से आपको इसका निगेटिव पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और सब यू डू नॉट हैव नीड टू राइट। ये आपके सामने बुकलेट होगी और आप उस बुकलेट पे या अपनी बुक्स पे अपनी आप तुरंत वर्क कर लोगे, टाइम सेव करेंगे। कुछ लोग कहेंगे इसका निगेटिव बताएं कि इन्होंने अपने सेंटेंस जो सॉल्व कर लेते दे दिए, तो एक चीज देख लीजिए, सारे सेंटेंस अलग अलग हैं और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बना सकता हूँ कि तुम स्टेशन जा रहे हो तो मैं ये आसानी से बोल सकता हूँ, क्या तुम मेरा दिमाग नहीं खा रहे हो, क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, क्या तुमसे मैंने बात करने के लिए हाँ किया जो तुम मुझसे बराबर बात करे जा रहे हो। इस टाइप के टेंसर भी आपको क्लास में सारे ओपन छूट होती है, बट वी हैव टू सेव द टाइम बिकॉज हम लोगों ने जब स्पोकन कोर्स स्टार्ट किया तो हमारे बैच का नाम भाई हमने एक तो लिया कि तुम व्हाई शुड आई गो टू द संचित सर, मुझे संचित सर की पास क्यों जाना चाहिए। तो एक इसका ऑप्शन ये था कि आपके संचित सर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके एक फ्रेज भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। जैसे कि आपके स्लैंग्स आगे से लेकर हर चीज़ का नाम यहाँ पर किया जाता है। अगर आप सबसे पहले इस पूरी बुक में लास्ट में जाकर लिखोगे तो इस बुक का नाम है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ओके, स्पोकन इंग्लिश कोर्स नाम है। और आप ज़्यादातर स्टूडेंट फोकस किस चीज़ पे करते हैं, कहीं पर भी आप पढ़ो, अगर आप ज़्यादातर फोकस उस पर करते हो अपनी रिटर्न पर, आप अगर इंग्लिश में रिटर्न के रूल लिखने पर ज़्यादा ध्यान देते हो, रिटर्न का रूल रिटर्न में, और अगर आप बोलने पर ध्यान देते हो दैट इट्स ओके। अगर आपने अगर इस पर आपने ध्यान दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या करना है, स्पीकिंग करना है, देन इट्स ओके। अगर आपने गलती से भी इस पर ज़्यादा वर्क किया कि आपको क्या बोलने पर लिखने पर ज़्यादा ध्यान देना है, देन फिर आप लिखते रहो, स्पीकिंग को आप भूल जाओ, क्योंकि आपने हिंदी बचपन से बोलना सीखा है, उसका एक सिंपल सा फंक्शन क्या है कि आप हैबिचुअल हो, ओके। सो आई होप इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू विल आस्क मी, एंड प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बैच को ज्वाइन करिए, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया है, सीधे सीधे व्हाट्सएप पर जाइए, अपना नाम लिख करके और अपना नाम लिख करके स्पोकन स्टूडेंट कीजिए। आप इंक्वायरी देने के लिए, मैंने इतना इंक्वायरी देनी बहुत है, इंक्वायरी के लिए ये क्या होगा वो क्या होगा, हाउ विल आई लर्न है, हाउ विल आई लर्न, हाउ कैन आई, हाउ टू डाई, बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक सिंपल चीज है, एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी कदम हम बढ़ाओ, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू दिस, डोंट वरी, आई एम विद यू गाइस, गारंटीड है। I'm just going to get a guaranteed package। तो guaranteed है तो आपको कुछ तो मैंने सोच कर ही लिखा ना, मैंने भी guaranteed package सर, ओके। और आप ये एड्रेस दिया, देखिए आप सेल नंबर दिया है, जो आपको करना है सेल नंबर पे टाइप एडमिशन एंड व्हाट्सएप बस, आपकी सारी प्रॉब्लम देखी जाएगी। और एक सबसे खास बात, इवनिंग में 7 o'clock आपके बैच में जीडी होती है, जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली लगा के मैसेज पे मैसेज मीन्स इतना खाली रहते हैं, मतलब शाम को 7 बजे कभी कभी मैं देखता हूँ मेरा फोन हैंग और अच्छी कंपनी का है, 400 से 500 600 700 800 मैसेजेस 900 मैसेजेस, लॉट ऑफ मैसेजेस आता है। प्लीज स्प्रेड आउट दिस वीडियो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे कि बच्चों को जॉब मिल सके। और ऐसा कि अभी निजीकरण होने जा रहा है या होता है, जो भी होता है मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ कि मैं जब तक कन्फर्मेशन ना हो, बट इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, आप अच्छे से जानते हैं किसी भी जॉब में इंटरव्यू होता है। जब लोग कहते हैं मोस्टली सर इंटरव्यू तो उसमें एसएससी में नहीं होता है, इसमें नहीं होता, उसमें होता है, जस्ट टेल मी, सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में नहीं रहते हो, क्या एक सोसाइटी में एक प्रोफेशनल इंसान की वैल्यू क्या होती है और एक अनप्रोफेशनल इंसान की वैल्यू क्या होती है, आप दोनों में से डिफरेंस देख लीजिए, यू विल कम टू नो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। So I hope you will do your best. Thank you. Have a nice day. Good luck. Bye bye. And good night. If you are seeing in the night, अगर आप night में देखा तो good night. I hope that you will learn best and please share your experience. Comment us. I will see the information. और इसके लिए प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लिया करिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, बट एक्चुअली बैचेस वगैरह की बॉडी में ज़्यादा बिजी रह जाता हूँ और मेन शेड्यूल मेरा फोकस रहता है कि जो मेरे पास आया है
मुझे उसको बस कैसे भी सिलेक्शन में डालना है। जैसे अभी के लास्ट ईयर का भी अभी का जब सिलेक्शन हुआ है कोर्स के दोनों स्टूडेंट्स को सिलेक्शन करा के वीडियो में देख सकते हैं। और एक्चुअली मेरी हैबिट है कि बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा फ्रीली रहता हूँ। क्या कुछ लोग कहते हैं कि सारा बच्चों से इतना फ्री होकर बात मत करा करिए, बच्चे सर पर चढ़ जाएंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास मेरी क्लास के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएँ रहती हैं। एवरीबॉडी नोज बच्चों को मैं कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। अगर मैं उनसे बातचीत नहीं करूँगा और उनसे फीलिंग्स एक्सप्रेशंस नहीं लाकर दिखाऊंगा कि कैसे हंसते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं। एक दो टाइप की पर्सनालिटी होती है, एक होता है रिस्पेक्टेड सर एंड नॉर्मल, एक होता है हेलो गाइस सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन थिंग। एक इन दोनों में अंतर होता है। और एक बिल्कुल जो कुछ नर्वस होते हैं, नर्वस वाले अपने आप ही इंटरव्यू से खुद को बाहर कर ले जाते हैं। जैसे कि एयरफोर्स का इस बार का एक बैच ने मुझे बताया कि 2000 में 2 स्टूडेंट्स मुझे शेयर किया सर इस बार में क्लास करेंगे क्या बात कोई रिपीटर लग रहा है। हाँ सर एक्चुअली हम लोगों की पर्सनालिटी सही नहीं होने की वजह से थोड़ा सा अपने ऐसे अजीब बिहेव कर रहे थे जीडी में बार बार, तो उन्होंने फर्स्ट्रेट होकर के जीडी से ही आउट कर दिया, किसी को रिस्पेक्टेड नहीं किया। और हमारे जो कुछ बच्चे जितने हैं जिन्हें खुद पर भी बिलीव नहीं था वेरी वेल ऑब्वियस थिंग्स, उनको जो है सिलेक्शन मिला। इट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग्स ओके। मैं आपको ट्रेंड करूँगा पर्टिकुलर बेस पे। वो क्या है ड्यूटी आपकी जॉब की अकॉर्डिंग पहले मिलेगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ें मिलेगी। अगर मैं एयरलाइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस की ही वोकैब्स पहले तैयार कराऊंगा। हमारी प्रायोरिटी पर देखते हैं संचित सर आपके, राइट? सो लव यू गाइस, बाय, सी यू।